आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के क्लास में सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और अब हम सभी जो है वो निर्गमन की किताब को हम पढ़ रहे हैं। और निर्गमन की किताब को पढ़ते हुए हमने देखा कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया और अपने लोगों को छुड़ाया, और अद्भुत रीति से वो जो है उन कार्यों को करता है। और हम लगातार देखते हैं, ऐसा नहीं है, इस बात का अनुभव करते हैं हम लोग कि परमेश्वर जो है वो हमको बचाता है। परमेश्वर जो है वो हमें दुनिया से अलग करता है। परमेश्वर जो है वो हम सबको एक सुरक्षा, एक रक्षा रखवाली, एक सुरक्षा का बाड़ा हमको देता है। और बहुत अच्छी बात है ये कि उसका बाड़ा हमको मिलता है। और वो इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर के संग और साथ रहते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमको अलग नहीं करता। इस बात को हम जानते हैं। जैसे कि भजन संहिता 91 अध्याय उसके तीसरे चौथे पद में लिखा है कि वह हमें बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। पहली बात। दूसरी बात, हम यह भी देखते हैं कि वो हमको किससे बचाता है? वो हमको हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा रखता है। भजन संहिता 34, चलिए निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। और उसका 7वां वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के चारों ओर उसके डरवैये जो हैं उसको छावनी किए हुए, यहोवा के डरवैये के चारों ओर दूत जो है वो छावनी किए हुए क्या करता है? उनको बचाता है। उसी प्रकार इन्होंने इजरायलियों को छुड़ाया, बचाया। हम इस बात को हम सब ने देखा। अब हम एक ऐसे विषय को देखने वाले हैं आज जो बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि इजरायली प्रजा धन्यवादी है। और जब भी हम भी कभी भी हम देखते हैं हमारे जीवन में जब परमेश्वर अच्छे कार्यों को करता है तो हम भी धन्यवादी रहते हैं। दाऊद के भजन को हमने देखा है ना, नीति वचन को भी हमने देखा। ये सब गीतकार के गीत हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीतों को बनाया जाता है इनसे निकाल करके, वचनों से निकाल करके, और उसकी महिमा और उपासना हम करते हैं। और जब भी हम उसकी महिमा और उपासना करते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम होते हैं तो परमेश्वर की असीम कृपा और असीम आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इस बात को भी हम जान रहे हैं अच्छे तरीके से। निर्गमन की किताब 15 अध्याय पहला वचन, जहां मूसा और इजरायलियों के गीतों के विषय में लिखा हुआ है। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। किसके लिए गीत गाऊंगा? मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। परमेश्वर यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वो प्रतापी ठहरा है। इसलिए प्रतापी ठहरा है क्योंकि उसने हमें मिस्र के सैनिकों से, फिरौन के सैनिकों से बचाया ही नहीं परंतु मिस्र के सैनिकों को वहीं डुबा करके मार डाला। अच्छा, कभी भी जब हम देखते हैं हमारे दुश्मन तकलीफ में है तो हमको बड़ा आनंद आता है भैया, बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो तकलीफ में होते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे हमारे दुश्मन लोग बड़े तकलीफ में हैं, क्या बात है ना? लगता है कि नहीं लगता? सबको लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने आंधी उल्टी बहा दी, उल्टी चला दी। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ नहीं, परंतु कोई तुम्हारे गाल पर, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, है ना? और तू पलटा ना ले क्योंकि परमेश्वर यहोवा पलटा लेने वाला परमेश्वर। तो इस प्रकार से उसने उल्टी गंगा बहाई, ऐसा लोगों का कहना है कि उल्टी नदी बहा दी उसने नहीं। यही तरीका जो है वो परमेश्वर के पास जाने का सही तरीका। अच्छा, और जो उसने उपकार किया उसके लिए क्या करें, ये सवाल भी बहुत लोगों के मनों में होता है। क्या करें पास्टर साहब, जो उसने किया उपकार उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं पास्टर साहब? मैं बताता हूँ। उसके लिए धन्यवाद के गीत गा। तो इजरायली प्रजा ने भी वही किया क्योंकि महाप्रतापी राजा ठहरा है तो उसके लिए गीत हम गा रहे हैं। हम सब आगे जाएंगे
और देखेंगे भजन संहिता। पहले अय्यूब 36 का 24 देखिए। पहले अय्यूब देखते हैं 36 का 24। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य शुरू से गाते चले आए हैं, उसकी प्रशंसा कर, उसकी महिमा कर, उसकी उपासना कर। आगे और हम पढ़ेंगे, एक वचन नहीं है। भजन संहिता 59, भजन 59 का 16, भजन संहिता 59 का 16। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता जो है वो गीतों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत सारे गीतों से भरा हुआ है। और क्या ही धन्य हमें जो चाल के खरे और व्यवस्था की बातें पर चलते हैं। और हे जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोग उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और ऐसे ही हम देखते हैं, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। उसने कहा परमेश्वर की महिमा करो, उसकी उपस्थिति में उसकी उपासना करो। मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। और यदि हम भजन संहिता के आखिरी में जाएंगे तो वहां लिखा है, हे यहोवा या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। या की स्तुति करो, 147 में लिखा है, या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा हो, वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। तो इजरायलियों को जो इसने निकाला है, इकट्ठा किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना है, उसके लिए उसका भजन गाना है, उसकी स्तुति करनी है। जो कोई उसका भजन गाता, उसकी स्तुति करता है, वो धन्यवाद का विषय है, क्योंकि उसने हमें अपने पराक्रम से हमको छुड़ाया। घोड़ों समेत सवारों को उसने क्या कर दिया? समुद्र में पटक दिया है, इसलिए उसका भजन गा। दूसरे पद में लिखा, यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। ये सारे विषय के लिए वो गीत गाएंगे, उसकी महिमा और स्तुति करते रहेंगे। उसका भजन गाना है। हमने जैसे पूरे भजन संहिता में पढ़ा, अय्यूब को देखा, तो भजन गाते रहिए। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। ये गीत गा रहे हैं उसके लिए, यहोवा के लिए, जो उसने उपकार किए उसके लिए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। वो पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। जैसे पत्थर को पानी में डालने से वो गहराई में चला जाता है, ठीक वैसे ही वो भी गहरे जगह में चले गए, गहरे जल के अंदर चले गए और वो मर गए। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रतापी से गिरा देता। तू अपना कोप भड़काता है और वे भूसे के समान भस्म हो जाते। तू अपना क्रोध जो है वो भड़काता है और वो भूसे के समान जो है वो नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। भजन संहिता 150 का 2। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके हाथों के काम जो है वो बड़े ही अद्भुत हैं और उसके काम जो है वो महाप्रतापी हैं। और हम देखेंगे कुछ वचनों को। भजन 2 का 5,
तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध से कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैंने तो ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। तो ये महिमा कर रहे हैं क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठा राजा है और जो हम सबको बचाता है, हम सबको छुड़ा करके ले करके आया है, हमारे संग संग चला है, उसका धन्यवाद करते हैं। 8वें पद में लिखा है, तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। ये थोड़ा सा हम इसकी अध्ययन करेंगे। भजन 18 का 15 देखेंगे। भजन संहिता 18 का 15 वहां लिखा है, तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींवें प्रकट हुई, यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। तो यहोवा ने आदम को जब बनाया तो अपनी नथनों का श्वास दिया। इसका मतलब है उसके नथनों की सांस से बहुत तेज आंधी चलती है और एक मुर्दे में जान आ जाता है। और हम देखते हैं कि एक मुर्दे में, एक मिट्टी में जान आ जाता है, मुर्दा नहीं सॉरी, मिट्टी में जान आ जाता है और मिट्टी में जान आ जाता है और उसका श्वास लेना इतना तेज है कि वो बवंडर मचा सकता है, धरती हिला सकता है। जबकि लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया गया। शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा। मेरे शत्रु यही कहते हैं, मेरे दुश्मन यही कहते हैं कि मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा भी जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। यही वाणी, यहोवा जो है उनको, उनके तलवार खींचते ही, उसे तलवार खींचा, ऐसे ऊपर किया और वो यहोवा के हाथ से नष्ट कर डालेगा। यहोवा उनको अपने हाथों से नष्ट कर डालेगा। भजन 7 का 5, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध में तू क्या हो जा, खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। न्याय की आज्ञा इनके जीवन में दी और उसने उसी दिन दे दी जिस दिन फिरौन राजा ने हठ किया, क्रोध किया, घमंड किया और इजरायली को जाने नहीं दिया। इसलिए वे सब लाल समुद्र में मारे गए और उसकी महिमा के गीत इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजरायली प्रजा जो है वो बड़े आनंद के साथ में गा रही है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आज के